मॉर्निंग गाइस। मैं अभी निकल रही हूँ कालपा से नारकंडा या फिर शिमला। अगर रास्ता सही रहा तो मैं जाऊँगी शिमला, और अगर मुझे टाइम लगता है तो मैं रुक जाऊँगी नारकंडा पे, क्योंकि रास्ता NH5 है, वहाँ पर काम चल रहा था। और हुआ है यूँ कि मुझे जाना था काजा, पर मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, मैंने आपको बताया। तो ऐसी कार लेके मुझे आगे रिस्क नहीं लेना है, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं जाऊंगी अब वापस। सो मेरी अब ये रिटर्न जर्नी हो रही है, और यहाँ से पहुँच के आगे का मैं बाद में डिसाइड करूँगी कि फिर मैं कितना डिस्टेंस कहाँ तक काटूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल मेरा रिटर्न जर्नी हो रहा है, और इस रिटर्न जर्नी में भी अभी मुझे पता नहीं है यहाँ से जो जाने का रास्ता है नारकंडा का वो कैसा है। शायद अच्छा ना भी हो। बता तो रहे अभी खुल गया है NH5, पर अगर नहीं खुला है तो अगेन सेम ट्रबल मेरे लिए होगा। इट वॉज रियली बैड ड्राइव दैट डे। सो अभी तो मैं फ़िलहाल निकल गई हूँ। मुझे पेट्रोल भी भरवाना है, क्योंकि मेरी टैंक में अभी 200 किलोमीटर चल सके इतना, पर ये तो सिर्फ दिखा रहा है। मे भी हम कंसिडर करें कि 150 या फिर 100 किलोमीटर जितना। सो अभी तो मुझे पहले पेट्रोल पंप भरवाना है, और टाइम हुआ है 7:49, और GPS बता रहा है कि मुझे पहुंचने में 5.5 घंटे लगने हैं, मे बी मोर। ये ब्रिज पे सामने से, ये वन वे ब्रिज है, सो सामने से काफ़ी ट्रैफिक आ रहा था, तो काफ़ी देर से रुके हुए। अभी मेरे ख्याल से अभी भी है, थोड़ी गाड़ियाँ और भी है। So we still have to wait. रास्ता वैसे काफ़ी अभी तक तो अच्छा है, अभी आगे जाके शायद थोड़ा सा रास्ता खराब है। अभी आगे रास्ते को बंद किया हुआ है, पता नहीं है क्यों बंद किया है। शायद कुछ लैंडस्लाइड हो रही है या फिर रास्ता क्लियर नहीं है, पता नहीं है। पुलिस वाले भाई बता रहे हैं कि वैसे रास्ता आगे एक ट्रैफिक एक साइड से ही खुला हुआ है, तो जब तक सामने से पूरा ट्रैफिक क्लियर नहीं हो जाता वहाँ यहाँ से जा नहीं सकते हैं। सो अभी सभी गाड़ियाँ इस तरफ की रुकी हुई है। ये पुलिस वाले भैया कह रहे हैं कि 2 मिनट में खुल जाएगा अभी। जी ये वही जगह है जहाँ जो NH5 बंद किया हुआ था बिकॉज ऑफ दिस लैंडस्लाइड हियर। सॉरी, कैमरा मैं हाथ में नहीं पकड़ सकती ऐसे रोड पे, सो अभी तो ऐसा ही व्यू रहेगा। काफी डरावना है। इन लोगों को धन्यवाद है कि जो ऐसी डेंजरस सिचुएशन में यहाँ खड़े होके रोड का काम कर रहे हैं। सैल्यूट टू देम। अभी सीम्स लाइक ओके है। तो अभी जो रास्ता आपने देखा बस वही रास्ता था जिसकी वजह से NH5 बंद करा हुआ था, बट अभी तो खैर थोड़ा सा काम कर लिया। अभी रास्ता बना तो नहीं है, पर सिर्फ व्हीकल्स आ जा सके ऐसा ही काम उन्होंने किया हुआ है, पर वॉज वेरी स्कैरी, वेरी स्कैरी। मुझे नहीं पता है कि मैं आज शिमला पहुंच पाऊंगी। शायद नारकंडा तक ही मेरा जाना हो, क्योंकि जिस तरीके से ट्रैफिक नहीं मूव हो रहा है, बार बार लैंडस्लाइड हो रहा है और रुका हुआ है ट्रैफिक। सो आई डोंट नो वेदर आई कैन रीच ऑन टाइम और नॉट। अगर नहीं तो आई जस्ट स्टे एट नारकंडा। अभी भी ट्रैफिक रुका हुआ है, नॉट मूविंग येट। शायद सामने से कोई अदर व्हीकल्स आ रहे हैं और रास्ता वन वे होगा मेरे ख्याल से, तभी इस तरफ की सारी गाड़ियों को रुका हुआ है। सो ये रुका है ट्रैफिक और लोग बाहर खड़े हैं। इमरजेंसी आ गई है कोई व्हीकल की।
ट्रैफिक फिलहाल तो खुला हुआ है पर गोइंग वेरी स्लो। काफ़ी टाइम यहाँ पर स्टॉप करना पड़ा। अभी जीपीएस में भी तो 101 किलोमीटर दिखा रहा है। सो 101 इंटू 3 मतलब नॉट इंटू 3 मतलब 3 घंटे होंगे 100 किलोमीटर्स को रफली। और अभी टाइम 11 बजने को है। सो काफ़ी 2 बजे शायद 2 बजे के आसपास पहुंच सकूँ मैं शायद। ये देखिए ये रास्ता, ऐसे तो बहुत सारी जगह पर है। मैं अभी बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप हिमाचल में ये वाले रास्ते पर आओ। काफ़ी लैंडस्लाइड्स है और आप देख ही रहे हो सामने। देखिए ये ऐसे बहुत सारे 100 मतलब एवरी किलोमीटर 1 लैंडस्लाइड, आप ऐसा समझ सकते हो। So it's not really advisable to travel at this time. पुलिस हर जगह है जहाँ जहाँ ट्रैफिक जाम हो रहा है ट्रैफिक को मेंटेन करने के लिए। पुलिस इज़ डूइंग रियली ग्रेट जॉब इन दिस हार्श कंडीशन। आज की स्टोरी में सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक जाम है। जब गई थी यहाँ से तो सिर्फ मैं अकेली थी रोड पे, हार्डली एक आध कार मिल रही थी। और आज है जब रास्ता खुला है तो इतना ट्रैफिक है मतलब आउट ऑफ इमेजिनेशन। हर मोड़ पे ट्रक्स। जब मैं नारकंडा से निकली थी तो रोड पे कोई ट्रैफिक नहीं मिल रहा था। तब मुझे समझ में नहीं आया, अब मुझे समझ में आ रहा है कि लोगों को पता होगा कि एनएच बंद है, सो दे आर नॉट गोइंग। पर मुझे नहीं पता था, इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप कभी भी ट्रैवल करो तो रोड का अपडेट लिया करें। मेरा तो ऐसा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। ऐसे निकली हूँ तो मतलब देयर इज़ नो प्लानिंग, बट हाँ इतना पागलपन भी अच्छा नहीं है। सो थोड़ा सा सोच समझ के चले, मेरी तरह नहीं चले। 149 और अभी भी मैं रामपुर में हूँ। ट्रैफिक जाम है मतलब सारी गाड़ियाँ बंद करी हुई है और नथिंग इज़ मूविंग। और आई डोंट नो अगेन ट्रैफिक रुक गया है, सारे लोग बाहर आ गए हैं। बस हार्डली 100 मीटर चले होंगे और ट्रैफिक स्टॉप। वहाँ पर कुछ ट्रक का मतलब रोड सफाई का काम हो रहा है। सफाई माने जो लैंडस्लाइड हुई है उसका क्लीन अप हो रहा है। मैं जब आई थी तब तो ऐसा कुछ नहीं था, पर अभी चल रहा है काम। आगे जो 2 ट्रक है उसकी वजह से दिख नहीं रहा है कुछ भी। पहाड़ों में रहना, पहाड़ों का ट्रैफिक, सब चीज़ें मुश्किल है। लाइफ इतनी अनसर्टेन होती है पहाड़ों में। मतलब लोग खड़े हैं, लैंडस्लाइड मतलब अगर हो जाए तो कितना मुश्किल हो जाए किसी के भी लिए। पर पता नहीं अभी भी लोग वहीं खड़े हैं, काम चल रहा है। बड़े बहादुर लोग होते हैं पहाड़ी लोग, हार्ड वर्किंग भी होते हैं और बहादुर भी बहुत होते हैं। उनकी लाइफ सच में टफ है और वो जो यहाँ पर सर्व करते हैं, सैल्यूट टू देम, दे आर रियली ग्रेट पीपल। यहाँ सारा काम चल रहा है अभी, ट्रैफिक स्टिल नॉट मूविंग। बस अभी नारकंडा पहुँचने वाली हूँ, 15 मिनट्स बाकी है। बहुत लॉन्ग ड्राइव रहा, ट्रैफिक जाम बहुत था। एक जगह पर लैंडस्लाइड भी थी, प्लस ट्रक फंसी हुई थी उसमें। सो ट्रक को निकालने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी और लगभग 2 घंटे वहाँ पर ट्रैफिक जाम रहा, आने जाने वाला दोनों ही। और उससे पहले मतलब वो हुआ था रामपुर बूशहर, और उससे पहले तो जो भी रास्ता था मतलब NH5 जस्ट खुला था। सो ट्रैफिक मतलब तभी खुला, सो इतना सारा ट्रैफिक था कि हर मोड़ पे जो ट्रैफिक जाम हो रहा था तो व्हीकल्स आर नॉट मूविंग। और लैंडस्लाइड की तो बात ही मत पूछे, इतने सारे। पर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि ऐसे सिचुएशन में ये जो ट्रक ड्राइवर होते हैं, ये टैंकर ड्राइवर होते हैं, उनके लिए काफ़ी टफ होता है ये ऐसी
पहाड़ी जगहों में ड्राइव करना, वो यूज्ड टू होते हैं, बट दैट डजंट मीन उनके लिए मनूवरिंग काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सुबह में जब मैं वहाँ से निकली तो मतलब कालपा से, वहाँ का किचन स्टाफ नहीं आया हुआ था। तो मॉर्निंग में एक्चुअल में मुझे चाय नाश्ता वहाँ से नहीं मिला। मेरे पास चाय के कुछ पैकेट्स हैं जो रेडी टू गो होते हैं, मतलब सिर्फ पानी उबालो जो केटल में हो जाता है, और मेरे पास भाखरी थी जो गुजराती खाना है एक्चुअल में, तो वो मैंने खाया। और उसके बाद ऑन द वे, मतलब ये इतने करीब 8-8.5 घंटे में मैंने खाना नहीं खाया है, मंचिंग कुछ ना कुछ किया है, पर उसे पेट नहीं भरता है, और उसकी वजह से अभी मेरा थोड़ा सा माइग्रेन आ गया है। 2-3 दिन से लगातार ऐसे हो रहा है कि मेरा खाना हो ही नहीं रहा है। सो ये काफ़ी टफ है, क्योंकि अब गाड़ी से बाहर निकलोगे नहीं तो खाना तो होगा ही कैसे, और वो जो जगह थी वहाँ पर बाहर निकलना संभव भी नहीं था और सेफ भी नहीं था। सो यू हैव टू कीप गोइंग, और व्हेन यू कीप गोइंग यू कांट ईट, यू कांट पी।